गीता अध्याय 1 श्लोक 22। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि जो अर्जुन है उसने भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए और मुझे जो कौरव पक्ष के जो सैनिक हैं वह देख लेने दीजिए कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मतलब दोनों सेनाओं के बीच में वो खड़ा होना चाहता है और वह देखना चाहता है कि उसे कौरव सेना में किन किन से युद्ध करना है। और जो हम आध्यात्मिक रहस्य समझते हुए आए हैं गीता के हर श्लोक का, वह हम इस श्लोक का भी समझेंगे। आध्यात्मिक रहस्य होता है मतलब कि अंदरूनी बातें जो हमसे छुपी हुई हों, जो गीता में एक्चुअली जो हमको संदेश देना चाहती है। हम तो गीता को बाहर का संदेश समझे हुए बैठे हैं, पर गीता क्या है? गीता तो आत्मा का ज्ञान है। इसलिए हम जो इसका गीता का जो इस श्लोक का अर्थ है वह हम समझेंगे। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में समझा कि जो अर्जुन है वह क्या है कि वह हमारी आत्मा है, और जो कुरुक्षेत्र है वह क्या है? वह हमारा मन है। तो कुरुक्षेत्र में किन किन का युद्ध हो रहा था? कि पांडवों और कौरवों का। तो जो पांडव हैं वह क्या है? वह अच्छे विकार हैं, और जो कौरव हैं वह क्या है? वह हमारे बुरे विकार हैं। तो हर मनुष्य के अंदर चल रहा होता है कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई। तो कभी इसमें हमारे कौरव जीतते हैं, कभी पांडव जीतते हैं। मतलब पांडव अच्छे विकार जिनको दैविक गुण कहेंगे, और कौरव जो बुरे विकार हैं जिनको हम राक्षसी गुण कहेंगे। राक्षसी गुण जैसे कि क्रोध करना, अहंकार करना, लालच करना, यह सब क्या है? यह सब राक्षसों के गुण होते हैं। और पांडवों के गुण क्या होते हैं? कि दया करना, धर्म करना, दान करना, ये सब पांडवों के गुण हैं। तो हर मनुष्य के अंदर यह लड़ाई चल रही है। जैसे कि कभी कभी हम दान कर देते हैं, कभी कभी हम दान नहीं करते। तो कभी कभी हमारे अंदर पांडव विजयी होते हैं और कभी कभी हमारे अंदर कौरव विजयी होते हैं। तो ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर लड़ाई चल रही है। पर गीता क्या है? गीता आत्मा का संदेश है। और आत्मा का संदेश को जानने के लिए गीता को मतलब जो आत्मा के संदेश को जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा? कि हमको अपने विकारों को जानना पड़ेगा कि क्या हमारे अंदर अच्छे विकार हैं और क्या हमारे अंदर बुरे विकार हैं। और जो बुरे विकार हैं उनको अपने से दूर करना होगा, और तब जाके हम आत्मा को जान पाएंगे। और आत्मा को जान पाएंगे फिर क्या? फिर हम परमात्मा को जान पाएंगे, जो परमात्मा का संदेश था जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। पर कुछ इंसानों का सवाल होगा कि मतलब विकारों को दूर करना ही क्यों है? क्यों मतलब बुरे विकारों को दूर करना क्यों? बिना उनको दूर करे क्या हम जान नहीं सकते गीता का क्या संदेश है? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जैसे समझिए, मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे कि मैं चोर हूँ और मैं चोरी करने गया किसी का धन, और समझिए कि वह किसी का धन उसने अपनी बेटी की शादी के लिए, या सिर्फ उसी के पास वही धन है जो उसको 1 साल या 2 साल के लिए चलाना है। पर मैं चोर हूँ, मुझे तो वह धन चुराना है। अगर मैं सोचूं कि यह धन इसको 1 साल या 2 साल के लिए चलाना है, पर मैं तो इसका सारा धन एक बार में ही चोरी कर लूँगा, फिर ये अपना ये जीवन कैसे यापन करेगा? अगर मैं ये सोचता हूँ तो मैं वह चोरी नहीं करूँगा। अगर नहीं सोचता हूँ तो मैं चोरी कर लूँगा। जब मैं नहीं सोचूंगा तो मेरे अंदर कौरव विजयी होंगे, और जब कौरव विजयी होंगे तो मैं बाहर का ही संदेश नहीं समझ पा रहा, तो अंदर जो गीता का संदेश है वह क्या समझूंगा। पर जब मैं समझ पा रहा हूँ कि वह धन उसको या उसकी बेटी की शादी के लिए, उसके या 4-5 साल जो उसको निर्वाह करना है, अपना जीवन यापन करना है, उसके लिए चलाना है, अगर मैं वह समझ पा रहा हूँ तो क्या? तो मैं गीता का संदेश भी समझ पाऊंगा जो भगवान का दिया हुआ संदेश है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आ रहा है कि अर्जुन है वह देखना चाहता है कि उनको किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। तो जो हम समझते हैं जो हमारी आत्मा है उस पर 2 तरह के विकार जन्मों जन्मों से लगे हुए हैं, एक अच्छे विकार, एक बुरे हुए विकार। तो हमको क्या है कि जैसे अर्जुन देख रहा है कौरवों की तरफ, ऐसे ही हमको जो हमारे जो गलत विकार हैं वह देखने हैं। जैसे अर्जुन कह रहा है कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है, इनको हराना है, ऐसे ही हमको देखना है कि हमको किन किन विकारों से लड़ना है जो हमारे विकार नहीं है, जो अधर्म के विकार हैं, जो कौरवों के विकार हैं, जो राक्षसी गुण हैं, उनसे लड़ना है और उनको दूर करना है। क्यों? क्योंकि उनको दूर करेंगे तो ही हम गीता का आध्यात्मिक संदेश समझ पाएंगे, और जब तक उनको दूर नहीं करेंगे तब तक हम आत्मा के बारे में, गीता के संदेश के बारे में या परमात्मा के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो इनमें से जो सबसे पहला विकार है वो अहंकार है। जैसे कि इसमें दुर्योधन उसका तात्पर्य था अहंकार, कि खुद को ही सब समझ बैठना। जैसे कि मैं ही खुद को सब कुछ समझ बैठा हूँ कि मैंने ये कर दिया, कि मैं इतना कुछ कर दूंगा। हमको सबसे पहले यह समझना होगा कि हम कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो करने वाला है वो परमात्मा है।
मैं तो इस ब्रह्मांड में एक तिनके के बराबर भी नहीं हूँ, फिर मैं अपने आप को सब कुछ क्यों समझे हुए बैठा हूँ। तो ये सबसे पहले इसको दूर करना होगा। और दूसरा, अपना जो क्रोध, बात बात पर हम जो क्रोध करते हैं वह उसको दूर करना होगा। और ऐसे ही अनेक अनेक जो विकार हैं जो हम गीता के माध्यम से समझेंगे। ऐसे ही सबको, जो हम लालच करते हैं, हम दूसरों पर गुस्सा दिखाते हैं और खुद पर अहंकार करते हैं और खुद की बेटाओं को श्रेष्ठ, मतलब खुद की जो संतानें होती हैं उनको श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे की संतानों को निकम्मा समझते हैं। ऐसे ये जो सारे विकार हैं इन सबको दूर करना होगा। मतलब खुद को, जो विकारों को वह शून्य करना होगा आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने के लिए। तो जो अर्जुन है वो यही देख रहा है कि उसको किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। तो हमको यही देखना चाहिए कि जो हमारे क्या क्या गलत विकार हैं इनसे हमको युद्ध करना है और इनको हमको अपने से मतलब दूर कर देना है। इन विकारों को अपने जीवन में उतारना नहीं है। तो हम इस श्लोक का यही अंत करेंगे। धन्यवाद।